बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 20 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता शाम की सूरत हाल, यूरोप से रूस और यूक्रेन जंग से भी दो तीन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बल्कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने जंग बंदी करवा दी शाम के अंदर, शाम और इसराइल के दरमियान भी, और द्रूस और बद्दू कबाइल के दरमियान जो लड़ाई हो रही थी। अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए सीरिया और ये तुर्किया के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर भी हैं, इन्होंने ये जंग बंदी अनाउंस करते हुए ये कहा था कि इस जंग बंदी के तहत जो अहमद अल शर्रा की फोर्सेस हैं वो स्वेदा का कंट्रोल संभालेंगी, लड़ाई छुड़वाएंगी। और इन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया था कि सीरिया की अमन अमान के अंदर जो पड़ोसी ममालिक हैं, यानी कि इसराइल का नाम लिए बगैर इन्होंने कहा था कि इन्हें उम्मीद है कि सारे के सारे किरदार अदा करेंगे एक पुरअमन सीरिया के लिए। अच्छा, इस अनाउंसमेंट के बाद, ये जो जंग बंदी की अनाउंसमेंट थी, इसके बाद अहमद अल शर्रा की जानिब से, जो अहमद अल शर्रा के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान हैं, उन्होंने तकरीबन इस अनाउंसमेंट के यूं कह लें कि 2 से 3 घंटों के बाद ये बयान जारी किया। और बड़ा हैरान कुन था कि अहमद अल शर्रा की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने, जहाँ पर बमबारी भी हुई थी आपको मालूम है, इस तर्जमान ने ये कहा कि जी स्वेदा का कंट्रोल हमने संभाल लिया है और सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल आ चुकी हैं, यानी कि लड़ाई भी रुक चुकी है। और ना सिर्फ लड़ाई रुक चुकी है बल्कि बद्दू फाइटर्स को, ये शाम की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि बद्दू फाइटर्स को हमने स्वेदा की टेरिटरी से बाहर निकाल दिया और स्वेदा का कंट्रोल हमने संभाल लिया है, बिल्कुल अमन सुकून स्वेदा के अंदर है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान की जानिब से दावा किया गया। और इस दावे के चंद मिनट्स के बाद मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ इस तरह की रिपोर्ट सामने आई कि झड़पें चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, गले काटे जा रहे हैं, मूछें काटी जा रही हैं, और 3-3 मंजिला इमारतों से मैं आपको बता दूं कि धक्के दिए जा रहे हैं। द्रूस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको धक्के दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं बल्कि वीडियो एविडेंस भी सामने आने लगे। और ये वीडियो एविडेंस मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकता, जाहिर है कि इस तरह के मनाजिर जो हैं वो यूट्यूब पर अलाउ नहीं किए जाते कि 3-3 मंजिला इमारतों से। ये मैंने विजुअल्स देखे जो कि गर्दिश कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। और ये मनाजिर जब सामने आए तो इसराइल को आपको मालूम है कि और क्या चाहिए। इसराइल तो अपना जो केस है स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस तरह का सौदा जो है वो इसराइल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। और कहीं ना कहीं यूं कह लें कि इसराइल का भी हाथ हो सकता है। लेकिन जिस तरह के विजुअल्स हैं और जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरह का यूनिफॉर्म है और जिस तरह का हुलिया है उन अहलकारों का, उन फाइटर्स का जो कि धक्के दे रहे हैं कुछ लोगों को, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शाम की अहमद अल शर्रा की जो फोर्सेस के अहलकार थे उनकी जानिब से ये किया गया। और इसराइल ने फिर से अपना वावेला मचाना स्टार्ट कर दिया। इसराइल के वज़रा ने कहा कि देखो, हम कह रहे थे कि ये जो जिहादिस्ट्स हैं, ये जिनका माजी जो है वो दहशतगर्द थे, ये हय्यत तहरीर अल शाम के ये दहशतगर्द थे, तो इनकी जानिब से अपनी कार्रवाइयाँ स्टार्ट कर दी गई हैं। अब स्वेदा का कंट्रोल इन्हें सौंप दिया, इसराइल के ऑफिशियल्स ने कहा, तो फिर इस तरह की हरकतें तो इनकी जानिब से की जाएंगी। और आज ये हमारे भाइयों, द्रूस भाइयों को टारगेट कर रहे हैं। ये इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है, तो कल को ये हमें भी टारगेट करेंगे। इसलिए इसराइल के लिए ये बफर जोन जो है, जो सदरन सीरिया का एरिया है, ये इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी करार दिया। जो इसराइल के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस तरह की वीडियोस के सामने आने के बाद, ना सिर्फ ये बल्कि मैं आपको बता दूं कि 2000 जो इसराइली द्रूस हैं, और इनमें मैं आपको बता दूं कि इसराइल की जो काबिज फ़ौजें हैं, मैंने आपको बताया था कि द्रूस कुछ उन काबिज फ़ौजों के अंदर भी काम करते हैं। इनको इसराइल की जानिब से अलाउ किया गया है कि आप जो है वो काबिज आर्मी के अंदर, IDF के अंदर भी आप बतौर फौजी काम कर सकते हैं। तो 2000 द्रूस हैं, इसराइली द्रूस हैं, जिसमें इसराइल के फौजी भी हैं। उनकी जानिब से रजिस्टर किया गया खुद को कि हम जाएंगे, शाम के अंदर जाएंगे और अपने द्रूस भाइयों का वहाँ पर साथ देंगे। यानी कि क्लैशेस जो हैं वो इसराइल की जानिब से ये प्लानिंग की जा रही है, इन अदर वर्ड्स के इन क्लैशेस को मज़ीद हवा दी जाए। और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि इनकी जानिब से ये जो गोलान हाइट्स वाला बॉर्डर है ये भी इन्होंने खोल दिया था। और हज़ारों जो द्रूस हैं, इसराइली द्रूस हैं, जो गोलान हाइट्स में रहने वाले द्रूस हैं, वो हज़ारों तो ऑलरेडी बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। अब ये जंग बंदी मुआहिदा तय पा जाने के बाद ये वापस आए हैं।
या ये भेस बदल कर वहीं पर शाम के अंदर मौजूद हैं और इनकी जानिब से इन झड़पों को, इस क्लैश को हवा देने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ें ज़ाहिर है कि क्लियर नहीं की जा सकती कि जो बॉर्डर क्रॉस करके अंदर गए थे क्या ये वापस आ चुके हैं, और अगर वापस आए हैं तो जो हज़ारों गए थे क्या हज़ारों भी वापस आए हैं, या फिर कुछ 100 को इन्होंने वहीं पर छोड़ दिया है स्वेदा के अंदर, ताकि ये इस तरह का गंद डाल सकें जिस तरह की वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर मैंने आपको बताया कि सामने आ रही हैं। अब ये जो कुछ हुआ कि जंग बंदी अनाउंस की गई, जंग बंदी अनाउंस करने के बाद शाम की जानिब से दावा सामने आया कि हालात कंट्रोल में हैं, और फिर उस दावे के चंद मिनट्स के बाद जिस तरह की वीडियोस सामने आई, और फिर इसराइल का जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि 2-2 हज़ार जो द्रूज हैं वो तैयारी कर रहे हैं शाम के अंदर एंटर होने की और इन क्लैशेस को मजीद हवा देने की। तो इस पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल सुन लें। वही अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए सीरिया और जो तुर्किया के अंदर अमेरिका के सफ़ीर हैं, उनकी जानिब से एक धमकी भरा, बड़े नरम अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन ये धमकियां जो हैं इन अल्फाज के अंदर आप वाज़े तौर पर महसूस कर सकेंगे। जो तुर्किया के अंदर अमेरिका के सफ़ीर हैं उनकी जानिब से ट्विटर के ऊपर ये लिखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के सदर ने शाम पर से सैंक्शंस हटाकर जो मेहरबानी की थी वो इसलिए मेहरबानी की थी ताकि शाम जो है वो मसाइब से और मजालिम से बाहर आ सके। ये मौका डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शाम को दिया गया था, लेकिन अब जिस तरह की खबरें, जिस तरह के क्लैशेस, जिस तरह की झड़पें इन्होंने लिखा के सामने आ रही हैं, तो ये जो आलमी बरादरी जो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक थी शाम की हुकूमत को लेकर, अल-शरा की हुकूमत को लेकर, तो वो बहुत ज़्यादा अब कन्फ्यूजन का शिकार है। और ये सफ़ीर जो है अमेरिका के तुर्किया के अंदर, इन्होंने ये लिखा कि बेहतर ये है कि ये झड़पें, ये लड़ाइयाँ जितनी जल्द ख़त्म की जा सकें उतना सेंट्रल गवर्नमेंट के मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर है। और ये बड़े क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जो अहमद अल-शर्रा की हुकूमत है, ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आकर खड़ी हो गई है। अब डिपेंड करेगा, इन्होंने लिखा कि अहमद अल-शर्रा की हुकूमत पर डिपेंड करेगा कि अगर वो इन हालात को कंट्रोल कर लेते हैं और बहुत जल्द कंट्रोल कर लेते हैं तो आलमी बरादरी का जो शक है सीरिया की हुकूमत को लेकर, अहमद अल-शर्रा को लेकर, वो भी कंट्रोल किया जा सकेगा। और कुछ इस तरह की खबरें भी हैं, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानिब से, और ये अमेरिका के सफ़ीर के अल्फाज का मतलब भी मैं आपको बता दूं कि शाम पर से जो पाबंदियां हटाई गई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 1 महीना पहले, जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनकी रिक्वेस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर से पाबंदियां हटा दी। अहमद अल-शर्रा का नाम जो है वो दहशतगर्दों की फहरिस्त से जो हैयत तहरीर अल शाम का नाम है वो भी निकाल दिया। तो अब इस तरह की खबरें हैं जो कि सफ़ीर के मैसेज से भी वाज़ेह है। कुछ अमरीकी ऑफिशियल्स भी नाम ना बताने की शर्त पर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर ये हरकतें अहमद अल-शर्रा की फोर्सेस की जानिब से जारी रहीं कि द्रूज की मूछें काटते रहे, उन्हें 3-3, 4-4 मंजिला इमारतों से धक्के देते रहे और वीडियोस बनाते रहे, नारे लगाते रहे, तो ये फैसला जो है वो अमेरिका की जानिब से वापस ले लिया जाएगा। जो पाबंदियां हटाने वाला फैसला है या फिर जो दहशतगर्दी की फहरिस्त से नाम निकालने वाला फैसला है, ये वापस भी लिया जा सकता है अमेरिका की जानिब से। अब अमेरिका इस पॉइंट को, जाहिर है कि अमेरिका तो इग्नोर करेगा कि जो गोलान हाइट्स वाला बॉर्डर है या फिर इसराइल की जानिब से जो बमबारी की जा रही है, इसराइल की जानिब से जो द्रूस हैं इसराइल के अंदर, उनको जो भेजा जा रहा है बॉर्डर खोल खोल कर एक और मुल्क के अंदर भेजा जा रहा है कि जाओ शाम के अंदर दाखिल हो जाओ, बॉर्डर खोल दिया हमने। तो इस साइड को अमेरिका जाहिर है कि इग्नोर कर रहा है और शाम की हुकूमत को जैसे इसराइल की जानिब से अल्टीमेटम दिए जा रहे थे कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तो ये जो सफ़ीर हैं इनके मैसेज के एंड पर भी यही लिखा हुआ है कि अभी और इसी वक्त ये जो क्लैशेस हैं इनको ख़त्म किया जाए वरना शाम की हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह के अल्फाज इनकी जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अहमद अल-शर्रा के मैं आपको रिएक्शन बता दूं, ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, ये तकरीबन 2-3 महीनों कबल ये अहमद अल-शर्रा गल्फ़ कंट्रीज़ के दौरे पर थे और सहाफ़ी की जानिब से इसी तरह का सवाल किया गया था जो इस वक्त की सिचुएशन पर बिल्कुल पूरा बैठता है। सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया था कि जी सीरिया के हालात तो कंट्रोल हो गए और आपके जो ताल्लुकात हैं वो भी अरब कंट्रीज़ के साथ बहाल होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो इसराइल है
वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसराइल की फ़ौजें आगे भी बढ़ रही हैं और इसराइल की जानिब से बमबारी भी की जा रही है। अगर इसराइल की ये हरकतें बढ़ी तो फिर आपकी पॉलिसी क्या होगी इसराइल को लेकर? तो अहमद अल-शर्रा की जानिब से जवाब दिया गया कि अभी हमें आज़ादी मिली है, हम हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसराइल इन हालात का फ़ायदा उठा रहा है। अहमद अल-शर्रा ने कहा कि आपने एंड पर जो सवाल पूछा कि इसराइल की अगर ये हरकतें बढ़ी तो हमारी पॉलिसी इसराइल को लेकर क्या होगी, तो कैमरे के ऊपर अहमद अल-शर्रा ने कहा कि मैं कैमरे पर इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, और मुस्कुरा कर अहमद अल-शर्रा भी वहाँ से निकल गए और सहाफ़ी जो है वो भी मुस्कुराती रही। ये क्लिप भी मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा और दीगर जो वीडियोस का मैंने जिक्र किया वो भी आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, जो छतों से धक्के देने के मनाजिर हैं या फिर मूंछें दाढ़ी काटने वगैरह के मनाजिर हैं। बहरहाल अहमद अल-शर्रा ने, ये मैंने आपको बताया कि 2-3 महीनों कबल ये बात की थी, लेकिन अब इसराइल की जानिब से ज़ाहिर है कि बड़े हमले ही किए गए हैं। शाम की डिफेंस मिनिस्ट्री को टारगेट किया गया और अहमद अल-शर्रा रिपोर्ट्स के मुताबिक दमिश्क को छोड़कर इदलिब भी रवाना हो गए थे। तो इन बड़े हमलों पर अहमद अल-शर्रा का जो जवाब सामने आया वो तो हम सब ने देख लिया, लेकिन अगर इसराइल की जिस तरह की प्लानिंग है कि इसराइल की जानिब से कोई बड़े हमले करने की कोशिश की जाएगी सदरन सीरिया को, इसराइल इस बहाने से, ये जो कुछ स्वेदा के अंदर हो रहा है तो इस बहाने से इसराइल सदरन सीरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अमेरिका इसराइल के पीछे आकर खड़ा होता हुआ बिल्कुल नज़र आ रहा है, जिसने पाबंदियां हटाने तक की धमकी अहमद अल-शर्रा को लगा दी कि अगर स्वेदा की सूरत हाल तुम्हारे से कंट्रोल ना हुई तो हम पाबंदियां हटा देंगे, हमारा एतमाद तुम खो रहे हो वगैरह वगैरह। तो फिर बड़ा हमला इसराइल की जानिब से किया जा सकता है, और उस सूरत में जिस तरह की बातें तुर्किया की जानिब से की जा रही हैं, सऊदी अरेबिया और दीगर जो अरब कंट्रीज हैं बहुत पावरफुल और रिच कंट्रीज हैं और इनका असर व रसूख भी है अमेरिका पर, जाहिर है कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इनकी। तो इस सूरत में जिस जानिब ये सूरत हाल जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है, तो इस सूरत में शाम और शाम के जो इत्तेहादी कंट्रीज हैं, स्पेशली तुर्किया और अरब कंट्रीज का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये देखने के लिए हमें चंद घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस जंग बंदी का जो स्टेटस है वो क्या रहता है। मैं आपको रूस और यूक्रेन जंग का बता दूं कि रशिया भी एक बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा है और ये जर्मनी की जानिब से यूक्रेन को आगाह किया गया है कि ये इस 3.5 साल से जायद जंग का ये सबसे बड़ा हमला होगा जो कि रशिया की जानिब से आने वाले दिनों में किया जा सकता है। 2000 ड्रोन और सैकड़ों मिसाइल, ये जर्मनी के इंटेलिजेंस ने यूक्रेन को बताया कि रशिया की जानिब से 2000 ड्रोन्स और सैकड़ों मिसाइल फायर किए जाएंगे यूक्रेन की जानिब, और ज़मीनी फ़ौज भी जो रशिया की फोर्सेस हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। अच्छा, रशिया की जानिब से अभी 200 ड्रोन हमले तो रिपोर्ट हुए हैं और 2 विलेजेस को टारगेट करने का दावा भी रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। लेकिन जिस तरह के हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हो रहे हैं, रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को को टारगेट किया गया। आज यूक्रेन की जानिब से 13 ड्रोन जो हैं वो मॉस्को पर फायर किए गए। इसके अलावा 100 से ज़्यादा ड्रोन्स थे जो कि बॉर्डरिंग रीजन्स पर भी फायर किए गए, डीप इनसाइड रशिया भी फायर किए गए यूक्रेन की जानिब से। रशिया ने मार गिराने का दावा किया, 90 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया, लेकिन कुछ मनाजर इस तरह के हैं कि मॉस्को की जो ऊंची इमारतें हैं उनसे जाकर भी यूक्रेन के ड्रोन्स जो हैं वो टकराए हैं। और यूक्रेन की इन हरकतों को देखते हुए, और अब तो आपको मालूम है कि यूक्रेन के लिए अमेरिका ने अपनी असलहे की दुकान भी खोल दी है और उस दुकान के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ का, यूरोपियन जो गाहक हैं उनका भी रश लग गया है। बहुत ज़्यादा असलहा, गोला बारूद यूक्रेन के लिए ख़रीदा जा रहा है। जर्मनी की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, बरतानिया की जानिब से, नीदरलैंड्स, पोलैंड, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए ये जो जर्मनी की इंटेलिजेंस है कि रशिया एक बड़ा हमला प्लान कर रहा है, तो रशिया की जानिब से इस तरह की इंटेलिजेंस जो है वो साउथ कोरिया की जानिब से भी पहले सामने आ चुकी है। और इस तरह की रिपोर्ट्स को देखते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के सामने एक पीस की ऑफर फिर से रख दी है। लेकिन वही बात दोहराई गई है यूक्रेन के सदर की जानिब से कि आओ इस्तांबुल के अंदर, तुर्किया के अंदर बैठते हैं, मैं, तुम और डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि यूक्रेन का सदर, रूस का सदर और अमेरिका का सदर, या यूक्रेन के सदर की जानिब से कहा गया कि आओ बैठते हैं इस्तांबुल के अंदर और इस जंग को एक ही मीटिंग में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। खैर, ये ड्रामा तो नहीं चल रहा, ये एक जंग चल रही है जो कि एक लंबी चौड़ी जंग है और इसको लेकर तमाम पार्टियों के कंसर्न्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से भी दूर नहीं हो रहे। और अगर इस तरह की मीटिंग बुला भी ली गई
तो वही मनाज़र होंगे जब वाइट हाउस के अंदर हमने देखे जब ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक बदमज़गी हो गई थी, बहस व तकरार हो गई थी। तो इन तीनों लीडर्स को एक छत के नीचे बिठाना इट्स टू अर्ली, ये अभी क़ब्ल वक्त है, अभी जो ग्राउंड है वो सेट नहीं हुआ, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी सेट नहीं हुआ। और जिस तरह के हालात मैंने आपको बताए तो ग्राउंड तो एक बड़ी जंग का सेट होता हुआ नज़र आ रहा है, ना सिर्फ यूरोप के अंदर बल्कि मशरिक़ वस्ता के अंदर भी। नज़र रखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।